जितना मेरे को याद है ना, मैंने शायद लास्ट वीडियो तक ये बताया था कि मैं 2 साल कनाडा में था और वहाँ पे मैंने बहुत बुलशिट जॉब्स करी। मैंने ऊबर चलाई, लैंडस्केपिंग का काम किया और मतलब मेरा पढ़ाई से मन उठ गया था। और तो मैंने मास्टर्स की डिग्री करनी थी तो वो मैंने मतलब आइडिया ड्रॉप कर दिया और उसके बाद मैं टोटली मतलब फुल टाइम काम करने लग गया एंड आई टोटली गॉट फक्ड अप ओवर देयर। उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, कनाडा इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी। आई एम नॉट डूइंग रियली वेल ओवर देयर। आने वाला टाइम मेरा और ख़राब होगा ही होगा, तो मैं इंडिया वापस चले जाता। मैंने डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। और फिर जब मैं इंडिया आया ना, तो थोड़ी देर स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा आसपास लोगों को मिलना जुलना, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। तो मेरे दिमाग में वो थॉट नहीं आ रहा था कि मतलब इट इज़ अ वेरी बिग स्टेप लीविंग अ कंट्री। मतलब ऐसे एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कनाडा में सेटल होने की और एकदम से सब कुछ छोड़ के वापस इंडिया आना, एंड इट्स अ बिग एडजस्टमेंट फॉर योर ओन सेल्फ। जो लोग भी मतलब कनाडा से या किसी और फॉरेन कंट्री से वापस इंडिया आए हैं ना और वहाँ पे 2-3 साल लगाने के बाद इंडिया आ रहे हैं, आई थिंक दे कैन टोटली रिलेट हियर कि इंडिया में आके एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब तुमने थोड़े बाहर का एनवायरनमेंट देख लिया हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बाहर की रोड्स दिखाऊं, मतलब इतनी गंदगी है यहाँ पे, कोई लोगों को सेंस नहीं है, किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती, कोई भी कहीं से घुस जाता है। एक पतली सी सड़क है जिस पे सारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, 2 व्हीलर्स भी उसी पे हैं, लोग भी पैदल उसी पे हैं, रिक्शे भी उसी पे हैं, हर चीज़ उसी पे है। मतलब कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट ही नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये ना थोड़ा मेंटली एब्जॉर्ब करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज, तो मैं वापस आ गया। 2 साल लगाए मैंने कनाडा में, मैं वापस आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीने ना थोड़ा ऐसे निकल गए मेरे। फिर उसके बाद ना मेरे को 2 महीनों बाद थोड़ा रियलाइजेशन होनी शुरू हुई कि मुझे लगना लगा, मतलब ऐसे लगने लग गया कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मैं ऐसे कनाडा छोड़ आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो मेरे से सांस तक नहीं ली जा रही थी। मतलब इतना घर से बाहर निकलो तो बंदा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। मतलब इतना ज़्यादा ऐसे पता नहीं फालतू का प्रेशर सब बिल्ड हो जाता है। तुम गाड़ी भी चला रहे हो तो भी यू हैव टू लुक एवरीवेयर, मतलब सारी सराउंडिंग्स का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट एनीवेज, मतलब मेन बात तो मैंने ये करनी थी कि जिम, राइट। आई डोंट नो कैसे हम ऑफ द ट्रैक कनाडा की तरफ चले गए, बट स्टिल। तो जिम की मैं बात कर रहा था। सो व्हाट हैपेंड वाज लाइक, I don't remember exactly around what time, but I think it was somewhere around 2024 की होली। I think 2025 की होली के अराउंड। So I was weighing around 72-73 kgs, right? And मैं मतलब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ना ऐसे काफ़ी लीन हो गई थी, कट्स दिख रहे थे प्रॉपर, मसल्स की शेप आती थी, सब कुछ अच्छा आता था। एंड आई वॉज मतलब वो मेरी पीक थी एक तरह से। मतलब मेरे 4 पैक एब्स दिख रहे हैं सारे, मतलब मसल्स इतने बड़े बड़े लग रहे हैं और मतलब एवरीथिंग वाज लुकिंग वेरी गुड। बॉडी बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हो गई थी, दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गया था हमेशा। मतलब एनर्जी लेवल्स मेरे बहुत हाई रहते थे और मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में था। सो व्हाट हैपेंड वाज, वो वाली पीक गेन करने के बाद क्या हुआ, मैंने हेल्दी बल्किंग करने की बजाय मैंने क्या किया कि मतलब वो पीक पाने के लिए मैं बेसिकली आई वॉज पेइंग अ फ्रेंड ऑफ माइन जो ये न्यूट्रिशनिस्ट और ये फिटनेस कोच है। आई वॉज पेइंग दैट गाय और मैंने सोचा कि यार फालतू के पैसे खर्च रहा हुआ बंद कर देता हूँ। मतलब एक बारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, कर ली है, तो इसको मैं खुद कंटिन्यू कर लूँगा। तो मैंने मतलब वो फिटनेस कोचिंग बंद कर दी उसके बाद। और जैसे मैंने फिटनेस कोचिंग बंद कर दी, मेरी कंसिस्टेंसी ख़राब होने लग गई धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं डिग्रेड करता गया अपने आप को बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने दारू से शुरू किया। मैंने धीरे धीरे दारू पीनी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी, और मैंने इतनी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करनी शुरू कर दी कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे मैंने 2-3 महीने लगातार एवरी सिंगल डे आई वॉज ड्रिंकिंग विदाउट ब्रेक। और मतलब उसके कारण क्या हुआ, अभी करंटली माई बॉडी वेट इज़ एट 88 kgs। अब मैं 88 kgs का हो गया हूँ और मैंने मतलब एक तरह से 15 किलो गेन कर लिया, आप हिसाब लगाओ, है ना। और अब क्या हो रहा है मेरे साथ, अब मैंने सोचा है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से मतलब बहुत ज़्यादा अपना ख़राब कर लिया है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। मतलब इन दी लॉन्ग रन ये चीज़ें हेल्प तो नहीं करेंगी, है ना। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि
मैं अब 88 केजीज पे आ गया हूँ, मैं दोबारा कटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो ठीक है। ऑल्दो मैंने इस टाइम पीरियड में ना मैंने मतलब डाइट तो मैंने बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं करी है, बट मैंने ना मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं जिम करता रहा था, मतलब इतनी कंसिस्टेंटली भी मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया अपने, बट मैंने जिम को नहीं छोड़ा। जिम में चले जाता था हफ्ते में 3 या 4 बारी, मैं फिर भी वर्कआउट कर लेता था, बट मैं डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। तो धीरे धीरे मैंने मतलब पहले 1 किलो 2 किलो गेन हुआ, तो मैंने देखा नहीं यार ये तो ईजी है, कंट्रोल कर लूँगा। करते करते मेरा वेट बढ़ता गया, और वो चीज़ कब हाथ से निकली मेरे को रियलाइज़ नहीं हुई। और अब जाके मेरे को मतलब ऐसे बुरा लगने लग जाता है जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपनी बॉडी देखता हूँ शीशे में, कि मैं मतलब कहाँ पे था और कहाँ पहुँच गया हूँ दोबारा से, मतलब आई एम लेवल 0 नाउ। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जस्ट बिकॉज आपने एक बार ही कुछ कर लिया है, उस चीज़ को मेंटेन करना उतना ही डिफ़िकल्ट है, आई फील लाइक, राइट। कि मतलब एक बार ही मैंने अच्छी बॉडी बना ली, वो भी अच्छी क्या ही थी, मतलब काफ़ी लीन था मैं, मस्कुलर बॉडी थी, बट एथलेटिक लगती थी, कोई ऐसे मतलब बल्कि जिम वाली बॉडी नहीं लगती थी मेरी, है भी नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी में मसल मास नहीं है ज़्यादा। तो मेरे को टेक्निकली मसल मास गेन करना था, और वो भी हेल्दी वे में करना था, बट मैंने उस चीज़ को प्रॉपरली मतलब किया नहीं, उस चीज़ को फॉलो मैंने, है ना। तो अब मैं 88 केजी से वापस अब मैं वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट आई वांट टू बी समवेयर अराउंड 80 केजी, जहाँ पे मैं थोड़ा लीन लगूँ और मतलब बॉडी भी थोड़ी ठीक ठाक लगे, मैं मतलब दोबारा से मेरे एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाए, डाइट वगैरह सही हो जाए, डिसिप्लिन में आ जाऊँ, सब कुछ आ जाऊँ। अब जब मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब दिक्कत ये आ रही है कि मतलब एक तो जब तुम्हारी हैबिट्स ऐसी फॉर्म हो जाती हैं, तुम इतना इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तो फिर वापस उस ट्रैक पे आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक हिसाब से। मतलब मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2-3 महीने मैंने रोज़ दारू पीनी है ना, तो उसके बाद जब एकदम से तुम ब्रेक लगाओगे तो फिर ऑब्वियसली बॉडी भी थोड़ा रिएक्ट करती है कि नहीं यार हमें वो नशा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें तो होती हैं, राइट। बट मेन पॉइंट ये है कि इंडियन रोड्स मैन इतना इरिटेटिंग है भाई, यहाँ पे गाड़ी चलाना, फक। तो मेन पॉइंट ये है कि अब मैं 88 केजी से वापस कोशिश कर रहा हूँ 75 to 80 किलो की रेंज में जाने की, एंड आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग दिस जर्नी ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट करूँगा, यूट्यूब पे भी पोस्ट करूँगा। सो एनीवन आउट देयर who's following me, जो मेरे vlogs देख रहा है, I know my vlogs are not very good, it's just that I'm getting into this thing. So initially तो ये सब चीज़ें होंगी, I'll be talking and stuff like that. Anyone who's enjoying my vlogs, आप फॉलो कर लो, और मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो I hope you'll also have fun as much as I will. See you next time.